नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी एक बड़ा धमाका करने जा रही है। जी हाँ, और चुनाव से पहले ये एक बड़ा बवंडर भी पैदा कर सकती है। शरद पवार की एनसीपी के साथ एक बड़ी पार्टी का विलय होने जा रहा है, यानी कि जुड़ने जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। और राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले दिग्गज नेता शरद पवार की एनसीपी जल्द बड़ा धमाका करने वाली है। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का शरद पवार की पार्टी में विलय होने जा रहा है दोस्तों। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एनसीपी शरद गुट में विलय करने की तैयारी करने वाली ये पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस है। बीआरएस के प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर ये आ रही है। 6 अक्टूबर को पुणे के निसर्ग मंगल कार्यालय में होने वाला है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है, वो बीआरएस का औपचारिक विलय हो जाएगा। ये रणनीतिक कदम राज्य के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उठाया जा रहा है। ये विलय महाराष्ट्र के राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, खासकर महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में एनसीपी के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको बता दें कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी का एनसीपी में विलय का निर्णय बीआरएस महाराष्ट्र के राज्य मुख्य समन्वयक जो है बाला साहब देशमुख और एनसीपी नेता शरद पवार के बीच चर्चा के बाद लिया गया है। चुनाव से पहले बीआरएस का शरद पवार की पार्टी में विलय का निर्णय तेलंगाना के बीआरएस को मिली हार और महाराष्ट्र में इसके सीमित विस्तार के बाद लिया गया है। यानी दोनों तरफ से जो है वो फायदे देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बीआरएस महाराष्ट्र के राज्य के मुख्य समन्वयक बाला साहब देशमुख ने इस पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद हमारी पार्टी नेता के पार्टी हैं चंद्रशेखर राव का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद पार्टी की गतिविधियां खासकर महाराष्ट्र में रुक गई। हमें लगा कि यह निर्णय लेना जरूरी है और अपने राज्य में जो समन्वयकों से चर्चा के बाद जो लोग हैं उनसे चर्चा करने के बाद हमने अपनी महाराष्ट्र इकाई का एनसीपी में विलय करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र में आ रही है और जैसा कि पहले भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी कुछ ना कुछ खेल करने वाली है और लगातार शरद पवार की पार्टी की तरफ से ये भी बात कही जा रही थी कि एक बहुत बड़ा जो नेता है या बहुत बड़ी एक कदम जो है वो उठाने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में लोगों को मालूम चल जाएगा। और शायद वो इशारा इसी की तरफ था या फिर कुछ और भी इससे बड़ा हो सकता है। इस समय कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि तेलंगाना की पूर्व सत्तारूढ़ के चंद्रशेखर राव की बीआरएस का एनसीपी में मर्जर होना विपक्षी एनसीपी नेता अजित पवार के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में बीआरएस के नेता मणिक कदम और उनके समर्थक एनसीपी के अजित पवार गुट में शामिल हो गए थे। और जो मणिक ने जो महाराष्ट्र में बीआरएस नेतृत्व की कमी का हवाला दिया था। हालांकि इसीलिए यह विलय न केवल महाराष्ट्र में एनसीपी की स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य की राजनीतिक ताकतों के भीतर ये एक बड़ा पुनर्गठन भी करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक खबर जो है दोस्तों निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इससे जो है जो सीमावर्ती इलाके हैं, क्योंकि आपको पता होगा एनडीए गठबंधन में जो 3 प्रमुख दल हैं अभी इस समय, यूबीटी पक्ष है, कांग्रेस है और शरद पवार की एनसीपी है। और बताया जा रहा था कि शरद पवार लगातार इस बात पर जो है जोर दे रहे थे कि जो अन्य पार्टियां हैं महाराष्ट्र में उन्हें साथ लेने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और इस समय शरद पवार लगातार हर उस ऑप्शन को जो है वो तलाश रहे हैं जो उनकी पावर को बढ़ाए और साथ ही साथ महायुति के लिए खतरे की घंटी हो। और इसी कदम को कह सकते हैं, जो कदम उठाया जा रहा है, ये कदम उसी की तरफ जो है वो रुख कर रहा है। आप देखिए, पिछले 1.5 महीने में शरद पवार लगातार उन सभी नेताओं से संपर्क में है जो कि काफी ज्यादा मजबूत हैं और उनकी पार्टी को छोड़ के अजित पवार की पार्टी में चले गए। तब से लेकर के लगातार वो सारे नेता शरद पवार के संपर्क में हैं और शरद पवार जैसा कि बहुत ज्यादा वो महाराष्ट्र के पृष्ठभूमि पे चीजों को समझते हैं, सालों से राजनीति करते आए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं। तो गिन गिन करके पूरे एनालिसिस के साथ में टिकट का बंटवारा वो करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में कई ऐसे नेता भी हैं जो उनकी पार्टी में नहीं थे, लेकिन टिकट के चक्कर में वो उनके पार्टी में आ गए हैं। और माना जा रहा है कि शरद पवार उन नेताओं को मौका दे रहे हैं जो कि उनका जीतना तय माना जा रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी को झटका लगा, इसी कड़ी में अजित पवार के एनसीपी को झटका लगा। कई सारे नेता जो है शरद पवार की पार्टी में चले गए। अब देखिए, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी जो है ये खबर है, जो बीआरएस का विलय होने जा रहा है शरद पवार की पार्टी के साथ। इसमें
ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पार्टियां हैं, ग्राउंड लेवल पर बीआरएस का विलय होने के बाद बहुत ज्यादा फायदा जो है वो शरद पवार की पार्टी को पहुंच सकता है। और देखिए दोस्तों, ये सही मौका भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि एक तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसके बाद हमने देखा कि कैसे शरद पवार जो है काफी मजबूती से जो है वो उभरे हैं। 10 में से 8 सीटें वो लेकर के गए और इस बार भी माना जा रहा है कि विधानसभा में भी वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनकी परफॉर्मेंस आने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने वोट किया था लोकसभा चुनाव में, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन को इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा फायदा पहुंचने जा रहा है। और सही मौका है कि जब बीआरएस ने जो है शरद पवार की जो एनसीपी है उनके साथ विलय करने का फैसला किया है और इस समय महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं रुख जो है महाराष्ट्र में वो उनकी तरफ है और महायुति जो है उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही जैसे कि पिछले 10 सालों में दिखाई दी है। तो ये मौका बीआरएस के लिए भी बहुत ही अच्छा है कि जब वो शरद पवार से हाथ मिला करके एमबीए का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि शरद पवार एमबीए का हिस्सा है। तो आगे पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में जो है, जैसा कि मैं पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से हवा बहती है, यहाँ नेता जो है उस तरफ हो जाते हैं। पिछले 5 सालों से तो यही देखने को मिल रहा है और ऐसे में एमबीए की तरफ जो है इस बार हवा बहती दिखाई दे रही है और पहला जो सबसे बड़ा कह सकते हैं एक बड़ा कदम उठाया गया शरद पवार की तरफ से और बीआरएस की तरफ से कि ये विलय जो है वो होने जा रहा है। और इस विलय से जो है कम से कम जो महाराष्ट्र की पार्टी है, जो महायुति की पार्टियां हैं, उनके नेताओं के कान जरूर खड़े हो गए होंगे, क्योंकि इस विलय से बहुत ही ज्यादा फायदा जो है वो शरद पवार की पार्टी को पहुंच सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि एक सपोर्ट करने वाली और एक पार्टी उनके साथ में मिल जाएगी और उनका जो कुनबा है, उनका जो ओहदा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सोची समझी रणनीति के तहत काफी सोचने समझने के बाद शरद पवार के एनसीपी और बीआरएस की तरफ से यह फैसला जो है वो किया गया है और जल्द ही जो है औपचारिक ऐलान भी इसका कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ भी घटित हो रहा है महाराष्ट्र में, वो सब कुछ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही घटित हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संजय राउत ने कुछ दिनों पहले ही अनाउंसमेंट की थी, मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि एक बहुत बड़े नेता जो है वो आने वाले हैं महायुति के एमबीए के साथ, माफ कीजिएगा, एमबीए के साथ मिलने वाले हैं। और क्या वो इसी बारे में इशारा था या फिर कोई और भी बड़ा नेता है जो इस लाइन में खड़ा है कि अब वो भी जो है एमबीए के साथ हाथ मिला लेगा। और ऐसे ही पार्टी जयंत पाटिल की तरफ से भी की गई थी। जयंत पाटिल भी जो शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि एक बड़ी मछली जो है वो हमारे साथ कुछ दिनों में हमारे साथ खड़ी होगी, हमारे साथ शामिल होगी। तो अब इसमें अटकलें ये लग रही हैं कि क्या वो इसी बारे में था या फिर कोई और बड़ा नेता, महाराष्ट्र का कोई बड़ा नेता जो है वो उनसे उनकी बातचीत चल रही है जो उनकी पार्टी में शामिल होने जा रहा है। तो काफी कुछ घटने वाला है दोस्तों और लगातार जो भी अपडेट हमारे पास आती रहेंगी हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर, किसी और बड़े मुद्दे पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।